चौधरी भी है और लोकतंत्र सेनानी भी है। आपके बीच में पधारे हैं राजू साल पे और आप सभी का आपका सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है। एक मिनट के लिए आप सभी का स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष नारायण जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, देश के सभी बंधुओं, आज मेरा प्रदेश के कार्यक्रम अनुसार जिला में आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक विशेष कार्यक्रम जिला और मंडल तक दिया है कि 25 जून 1975 के आपातकाल से लेकर 21 मार्च 1977 तक लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए जिन्होंने सत्याग्रह किया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जेलों में भूखा, ऐसे पुनः स्थापना करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का जो हमारे बीच में नहीं है कि उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो हमारे बीच में है उनका हम सम्मान करें। 26 जून 1975 को देश में ऐसे क्या हालात हो गए, उसमें इमरजेंसी घोषित की गई। तो दो ऐतिहासिक जो कारण हैं मैं आपके बीच में रखूँगा। गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन नौजवानों ने शुरू किया और 4 जून को गुजरात के विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को हार मिली, जनता पक्ष को बहुमत मिला और बाबू भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री बने। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जिसमें इंदिरा गांधी का जो चुनाव राजनारायण के विरुद्ध लड़ा था, उसमें कोर्ट ने उसका चुनाव अवैध घोषित किया और कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवैध और भ्रष्टाचार से चुनाव लड़ा है, अवैध तरीकों से, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाता है। और न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा कि प्रधानमंत्री पद पे नहीं रह सकती है। और दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी के नानाजी देशमुख के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के नौजवान संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कर रहे थे। तो ये सारी स्थिति देश में इस तरह से बनी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, परंतु कांग्रेस की और इंदिरा गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री रहना चाहती थी। ये 25 जून की अर्धरात्रि को देश में आपातकाल घोषित कर दिया और मौलिक नागरिक अधिकार के वो समाप्त कर दिए, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, सेंसरशिप लागू कर दी और देश में राष्ट्रीय नेता जितने बड़े बड़े थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जैसे बड़े सभी नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, सचिन चंद्र अग्रवाल, ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रोफेसर केदार, हमारे जोधपुर में दामोदर बंद और यहाँ आपके सिरोही जिले में भी
अनेक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सर, पूरे देश में ऐसा लगा कि अंग्रेज काल का गुलामी का जो अंग्रेजों का जो आतंक था, दमन था, उत्पीड़न था, ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पूरे देश में होने लगा। एक भय का वातावरण था। राष्ट्रीय संशोधन संघ ने प्रतिबंध लगा दिया और राजनीतिक सामाजिक जो संस्थाएं काम करती थी उन सब पे प्रतिबंध लग गया, काम बंद हो गए। देश में चारों ओर और हाहाकार था और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ऐसे समय में भारतीय जनसंघ के उस समय के कार्यकर्ता या आपके शुरू में अंसार जी, उनके पिताजी अनुराग जी, जेल में भी गए, डंडे भी खाए, उत्पन्न भी सहना, से हजारों कार्यकर्ता हमारे देश में इस तरह का लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष किया। प्रश्न आज उठता है, कभी कभी हमारे देश में राहुल गांधी जी ये कहते हैं, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हादसे पर वो इस तरह का बयान देते हैं, क्या देश में इमरजेंसी लगाकर प्रेस की स्वतंत्रता किसने समाप्त की, मौलिक अधिकार किसने समाप्त किए, और उसमें देश में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसने जेल में ठूसा। इसके अलावा एक प्रश्न मैं उनसे करना चाहता हूँ कि 1950 से लेकर 2014 तक पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, नरसिंह राव, सारे काल तक, मनमोहन सिंह जी तक, 50 से 2014 से मैं कह रहा हूँ कि देश में चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किसने किया। 110 बार चुनी हुई विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को भंग किया। राजस्थान में 3 बार, 2 बार भैरोसिंह शेखावत की सरकार को बंद किया। ये काम किसने किया? क्या लोकतंत्र के संरक्षण के लिए काम किया, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम किया? तो कांग्रेस की मानसिकता है, उनका क्रियाक्रम है, उनका सोच है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होनी चाहिए। इस तरह का राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी वक्तव्य देकर हास्यास्पद है, जो लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आज इस तरह की स्थिति सारे देश में हो गई हुआ और 21 मार्च को समाप्त हुआ था। उस कालखंड को इस देश में वापस नहीं आए, इसके लिए हम सब मजबूती के साथ लोकतंत्र के संरक्षण के काम करेंगे। और जो आज देश में कांग्रेस के शासन में राजस्थान में जिससे भ्रष्टाचार, हत्या, लूट और जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उसके कारण उसको अभी हम उसके विरुद्ध हमारे कार्यकर्ता हर समय संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का 2.5-3 वर्ष का जो शासन है ये निराशाजनक है। क्या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती गई है, भ्रष्टाचार दिन दिन बढ़ रहा है और पंचायत राज में भी आप देख रहे हैं किस तरह के चुनाव टुकड़ों में कराकर पंचायत का इस तरह से कमजोर करने की कोशिश यहाँ की आज कांग्रेस की सरकार कर रही है। वो सारे मुद्दे हमारे कार्यकर्ता संगठन में उठाते रहते हैं। हमारे इस कोविड काल के अंदर महामारी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में वैक्सीन का हमारे वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया, उसके कारण हमारी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हो पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। उसके साथ ही हमारी जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उनको 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल देने का जो 80 करोड़ लोगों को जो काम किया है, उससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। किसानों को इस तरह के उन्होंने विधेयक के माध्यम से मजबूती देने का काम किया और इस कारण आज सारे काम केंद्र सरकार मजबूती से 7 वर्षों में कर रही है। 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष के सारे कामों से
लोकतंत्र मजबूत होगा। इस काम को लेकर आज आपके बीच में चर्चा करने के लिए कालखंड की हमारे इससे हम सबक लें कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वर्ष हम लोगों को ये याद दिलाते रहे। देश में एक कालखंड ऐसा आया था जहाँ ना अपने लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त कर दिए थे, देश में के स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। उस चीज को भूले नहीं और उसके साथ ये और साथ हम इस चीज को इसलिए हम काला दिवस के रूप में हमारे वर्ष ये मनाते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। भारत लोकतांत्रिक आपने देखा इमरजेंसी के बाद और आपने अभी 7 वर्षों में देखा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती दी है और मजबूती देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। यदि लोकतांत्रिक संस्था को कमजोरी दे देने का काम किया है, यहाँ के विपक्ष के नेताओं ने किया है, विपक्षी पार्टियों ने किया है। जैसे मैंने अभी आपको नगर निगम का एक उदाहरण आपके सामने जयपुर का रखा। अभी राजस्थान के जो ग्रामीण पंचायत राज के चुनाव हुए थे, वो आपको उदाहरण मैंने सामने टुकड़ों में चुनाव करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम हमारी विपक्षी पार्टियों ने किया है। और ये आज जो विश्व के अंदर भारत की जो छवि बनी है, एक मजबूत देश के साथ मजबूत लोकतांत्रिक देश के लिए बनी हुई है। इस तरह का सर्वे की जो भारत विरोधी संस्थाएं करती रहती है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मोदी जी के द्वारा काम किए गए हैं और आज आम जनता उसको महसूस कर रही है।